कहा जा रहा था कि भाई ठीक है अब वो बात नहीं रही, कहाँ तो मतलब एक जमाने में विपक्ष के पीएम पद के कैंडिडेट के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था राष्ट्रीय राजनीति में, और अभी कुछ वक्त पहले ही कहा जा रहा था कि अब नीतीश की राजनीति जो है वो खत्म हो रही है। तो आप कहते हैं कि भाई सारी राजनीति नीतीश के इर्द गिर्द ही घूम रही है इस बार? बिहार को लेकर कहा जाए तो बिहार में तो बहुत समय से ये चल रहा है कि बिहार में विपक्ष में कोई भी बैठे, मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ही होंगे। सरकार किसी की भी हो, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। ये पिछले 20 साल से चल रहा है। हाँ। और नीतीश कुमार जी की एक्सेप्टेबिलिटी बिहार में है, इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज कोई है ना रिश्तेदार नहीं होती, वो जनता का भी मूड देखती है ना कि किस तरह से क्या, यदि नीतीश कुमार स्वीकार्य नहीं होते तो सबसे कम एमएलए वाले आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री होता। कोई एहसान करता है क्या किसी पर? कोई पॉलिटिकल पार्टी एहसान नहीं करती। लेकिन आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की जरूरत है। आप कभी उन्हें कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, पलटू राम कहते हैं, नहीं कहते। जो लोग उन्हें पलटू राम कहते हैं वही तो खुद भी तो 3 बार पलटे होंगे, तभी तो आए होंगे। ठीक कह रही। यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पलटू राम कहेगी तो 2 बार उन्होंने छोड़ा, 2 बार उनके साथ आए। आरजेडी ने भी वैसा के वैसा ही किया। तेजस्वी जी कभी चाचा बोलते हैं, कभी पलटू राम बोलते हैं, कुछ करते हैं, ये लगातार चलता रहा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, बहुत गंभीर बात त्यागी साहब ने कही, जो बहुत सीनियर लीडर है, उनका गतिशीलता के युग में गारंटी कोई नहीं है। अब इससे पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की धड़कन फिर बढ़ेगी नहीं विजय जी, मेरा इशारा भविष्य के लिए नहीं था। मैं प्रदीप जी आपसे 100% कहता हूँ, ये हमारा अंतिम विराम है। नंबर 1। नंबर 2, नीतीश जी के साथ में पिछले 50 साल से हूँ। मेरे पास दर्जनों किस्से, लेकिन एक में अगर मैं सुशील मोदी जी का किस्सा अगर नहीं सुनाया, भाई इस समय वो नहीं है, और उनके साथ वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो एक उद्योगपति को लेकर के गए, जो उन्होंने मुझे खुद सुनाया और कहा कि ये आपको 50 लाख रुपए चुनाव में देना चाहते हैं। तो नीतीश जी ने कहा मुझे काहे के लिए देना चाहते हैं, मेरा तो सारा जो चुनाव का खर्चा है वो दिल्ली से बीजेपी के यहाँ से संचालित हो रहा है। अरुण जेटली उनके दोस्त थे, हेलीकॉप्टर उनका है, प्रचार प्रसार की सामग्री हुई है, जिस गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट जा रहा हूँ उनकी, ये मुझको नहीं, उनको दे दिया। मेरे दोनों मित्र एग्री करेंगे, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का एक भी मामला उन पर नहीं है। गुड गवर्नेंस में कोई कमी नहीं थी, और कभी उन्होंने जातिवाद या परिवारवाद, जो बिहार की राजनीति का आवश्यक अंग है, जो फल फूल रहा है, उस तरह का कभी नहीं किया। जहाँ तक प्रदीप जी कह रहे थे, अब वो यहीं रहेंगे। और जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, अब इस बजट को लेकर के भी, ये राजनीतिक मजबूरी का बजट है, ये सरकार बचाने का बजट है। तो आंध्र प्रदेश के बिहार की स्थिति कमोबेश एक जैसी। याद करो, जब आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ था, आंध्र के हिस्से में क्या आया? जितने रेवेन्यू कलेक्शन के सारे सेंटर थे, सारे हैदराबाद के दिल्ली चले गए थे, तेलंगाना में चले गए। तो अगर छोटे बच्चे को कुछ अतिरिक्त माँ बाप दे रहे हैं, तो माँ बाप पर भी आप ऐतराज करेंगे? अतिरिक्त तो तब भी दे सकते थे, पहले भी साथ थे, साथ नहीं भी थे, तब भी दिया जा सकता था पिछले 10 सालों में अतिरिक्त। तो नहीं, अब तो सैचुरेशन स्टेज होगी उसकी। नहीं, अतिरिक्त तो तब भी दिया जगन मोहन रेड्डी के समय भी। हाँ, नहीं, मैं आंध्र की बात नहीं, बिहार की बात कर रही हूँ कि भाई आप तब भी दे सकते थे। तो ये सिर्फ इतना ही मामला है कि बस सिर्फ अतिरिक्त प्यार आ गया, अतिरिक्त सीटों के नंबर की जरूरत पड़ी, उसके लिए तो समर्थन नहीं चुकाया जा रहा है, समर्थन मूल्य नहीं, ये उसका समर्थन का न मूल्य है, न मोदी जी ऐसे हैं, न नीतीश जी ऐसे। वी आर हेयर टू स्टे। अब हम हैं यहाँ पर, और जो ये लालच और ये लुभाने वाली बातें कही जा रही, इट इज ऑल बोगस। हम बाहर क्यों आए थे? हम तो इंडिया के संस्थापक थे। नीतीश कुमार ने 4 साल पहले हिसार से शुरू किया था गैर भाजपावाद, सबको हम ही नहीं इकट्ठा किया। केजरीवाल ने, अब मैं ऑन रिकॉर्ड आपके यहाँ कह रहा हूँ, जब पटना में गए थे केजरीवाल जी, तो राघव चड्ढा ने, केजरीवाल जी ने कहा कि त्यागी जी एक काम कीजिएगा, लालू जी के साथ किसी पिक्चर में हम ना आ जाए। तो मैं केजरीवाल जी को लेकर जा रहा था, लालू जी खड़े हुए, उनकी कोनी भर ली और वो सारे उसमें आ गया। तो इनके ऐसे भी दिन थे ना, ये काम भी नीतीश कुमार ने किया। मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र ममता बनर्जी, ये उनको देखने को तैयार नहीं थे, हमने इकट्ठा किया। कांग्रेस पार्टी में अगर समन्वय की कमी ना होती, पॉलिटिकल एरोगेंस ना हुई होती, ये तय हो गया मुंबई में कोई फेस नहीं होगा। दिल्ली में अशोका होटल में जो बैठक हुई है प्रदीप जी, उसमें बाकायदा राजीव गांधी का नाम ले दिया, बाकायदा खड़गे का नाम ले दिया। हाँ, और राहुल गांधी जैसा सीनियर लीडर खड़े होकर कहते हैं
नीतीश जी आपके नाम पे, ममता जी को ऐतराज, ये सब प्लांट किए जाते थे, हमें भगाने के इंतजाम किए गए। हम तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम बीजेपी के साथ पहले भी रहे, लड़ेंगे। हम कोई एक पार्टी नहीं है, हम सोशलिस्ट ट्रेडिशन से आए हैं, प्रगतिशीलता के नाम पर, ये जो अपना राष्ट्रीयकरण के नाम पर, उदारीकरण के नाम पर, एंड अप टू सम एक्सटेंट सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे उनका लालन पालन अलग हुआ। हम खिलाफ नहीं है, उनसे डिफर करते हैं।